हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 बाघ आया उस रात। ये कविता है जिसे नागार्जुन ने लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। अब रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ इधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ आया तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। तो ये थी हमारी कविता। चलिए इसे ज़रा समझते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। यानी जो बाघ था वो इधर से निकला और उधर चला गया। वो जो लड़का है वो आंखें फैलाकर बता रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो। यानी कि जो बाघ है वो उस रात आया था, इसलिए बता रहा है कि आप रात को बाहर मत निकला करो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। पता नहीं कि बाघ फिर से आ जाए, वो अभी भी यहीं कहीं है। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है। यानी जो बाघ है वो कहाँ रहता है? झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज़। यानी कि वो किसी दिन के वक्त वहाँ गया था, उस झरने के पास गया था। बाबा फिर आगे बताता है क्या है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं। उसके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। यानी जो बाघिन है वो सारा दिन क्या करती है? पहरा देती है। उसके 2 बच्चे हैं। और बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। यानी कि बाघ के कोई काम नहीं है, बस 2 ही काम है, एक तो या सोता है या फिर बच्चों के साथ खेलता है। फिर दूसरा बालक बोलता है, बाघ कहीं काम नहीं करता। यानी बाघ जो है कोई काम नहीं करता है, ना ही किसी दफ्तर में और ना ही किसी कॉलेज में। यानी खाली पड़ा रहता है, ना तो किसी दफ्तर में काम करता है और ना ही किसी कॉलेज में काम करता है। फिर छोटू बोलता है, स्कूल में भी नहीं जाता। तो क्या है, वो स्कूल में भी नहीं जाता है, ना ही किसी दफ्तर में जाता है, ना ही किसी कॉलेज में जाता है। हमें फिर से आगाह किया, किसने? 5 साला छोटू ने, यानी कि बेटू ने, सॉरी। तो 5 साल का जो बेटू है उसने हमें फिर से बोला, क्या बोला कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। यानी कि अब रात को टॉयलेट करने भी नहीं जाना। तो ये छोटी सी हमारी कविता थी, यहीं ख़त्म होती है। चलिए अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।